नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकलनी है 33,000 पदों पर शिक्षक की, उसकी यहाँ पर मैं पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस वर्ग में कितना पद खाली है जो कि शिक्षक की, जिसमें 33,000 पदों पर भर्ती होनी है और जिसका विज्ञापन जल्द ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि लेक्चरर जो व्याख्याता का है, अलग अलग जो विषय होता है उसमें किसमें कितना कितना पद है, और जो यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला है, शासकीय माध्यमिक शाला है, साथ ही साथ हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, सारी यहाँ पर पद जो खाली है भरे हुए उनकी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेबस नहीं जानते होंगे वो भी सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, कल के डेट में यहाँ पर घोषणा हुई थी तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ और यह ऑथेंटिक जानकारी है और आप अच्छे से अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। मैं आपको अभी सिलेबस बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में सिलेबस मिल जाएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ लेटेस्ट समय पर दी जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि इसी तरह की कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर समय न गंवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जानकारी है जो कि यहाँ पर राज्यसभा में यहाँ पर विधानसभा में आपको देखने को मिला, जो कि अतारांकित प्रश्न था, जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद। सबसे पहले यहाँ पर प्राचार्य का है, तो प्राचार्य का प्रमोशन के थ्रू होता है तो इसको हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, तो भी एक नज़र मार लेते हैं। स्वीकृत जो पद है 4,783, कार्यरत केवल 1,207 है, रिक्त है 3,576, मतलब ये पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। उसके बाद जो डायरेक्ट पद है जैसे व्याख्याता लेक्चरर का, स्वीकृत है टोटल 40,806, कार्यरत कितना है 32,628, रिक्त कितना है जो 8203, तो इस पर भर्ती होनी है लगभग कितने में 8203 में। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपको भर्ती देखने को मिले, तो मैं आपको बताऊंगा लगभग कितने भर्ती होने की यहाँ पर संभावना रहेगी, जो कि व्याख्याता लेक्चरर है। प्रधान पाठक है जो कि माध्यमिक शाला, जिसमें स्वीकृत 12,123 है, कार्यरत 8,236 और लगभग यहाँ पर 3,886 पद रिक्त है, तो ये भी प्रमोशन से भरे जाएंगे। जो शिक्षक होते हैं उसको यहाँ पर बनाए जाते हैं। और उसके बाद है शिक्षक का यहाँ पर है टोटल स्वीकृत 54,342, कार्यरत है 44,179 और यहाँ पर रिक्त है 29,521, नहीं सॉरी, यहाँ पर 10,226 ये वाला है, 10,000 यहाँ पर रिक्त है। तो जितना भी भर्ती हो सब भर्ती यहाँ पर होनी है। उसके बाद प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए, ये भी शिक्षक का प्रधान पाठक में, व्याख्याता का प्राचार्य में, ऐसे यहाँ पर प्रमोशन होता है। सहायक शिक्षक का प्रधान पाठक माध्यमिक में। तो उसके बाद जो सहायक शिक्षक है जिसका हमको देखना है, सहायक शिक्षक और लेक्चर, इसकी भर्ती होनी है। सहायक शिक्षक का स्वीकृत 76,397, कार्यरत है 49,459, रिक्त है 25,890, सबसे ज़्यादा सहायक शिक्षक जो कि वर्ग 3, सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 और शिक्षक मतलब वर्ग 2, जो कि आपका, और लेक्चर मतलब वर्ग 1। तो व्याख्याता का यहाँ पर लगभग 4300 पे स्केल रहता है और शिक्षक का 4200 पे स्केल और आपका सहायक शिक्षक का यहाँ पर 2400 पे स्केल, ऐसा पे स्केल रहता है। ठीक ठाक पेमेंट आपकी रहेगी, बेहतरीन पेमेंट। शिक्षक का अभी जो वर्तमान में भर्ती हुआ है लगभग 50,000 पेमेंट है शिक्षकों का, जो वर्ग 2 वाले हैं। सहायक शिक्षक का लगभग 37-38 हज़ार के आसपास। तो इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए एक नज़र मान लेते हैं व्याख्याता के जो पद, क्या क्या पद यहाँ पर भर्ती होने हैं, किसमें कितना कितना खाली है। जो प्रारंभिक रुझान हमको देखने को मिल रहा है तो यही है। तो सबसे पहले हिंदी में 499 पदों पर भर्ती होनी है लगभग, तो इसको आप लोग जान लीजिए। हिंदी वाले जो अभ्यर्थी हैं व्याख्याता के लिए, जो लेक्चरर हैं। इंग्लिश में 129, संस्कृत में यहाँ पर 427, तो हिंदी और संस्कृत में सबसे अधिक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स में यहाँ पर 216 है, फिजिक्स में 128, बायोलॉजी में 78, हिस्ट्री इतिहास है जिसमें 306, जियोग्राफी 100 यहाँ पर 7 है और पॉलिटिकल साइंस में 360, इकोनॉमिक्स में 211, कॉमर्स में यहाँ पर 63, केमिस्ट्री 0। इस तरह से टोटल लगभग 2524 पदों के लिए भर्ती होनी है, ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कि लेक्चरर के लिए, व्याख्याता पद के लिए। तो आप सभी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बीएड हो गया है और पीजी हैं, एमए हैं, तो आप लेक्चर में डाल सकते हैं, वर्ग 2 में भी डाल सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर जानकारी है, ये जानकारी थी। अब आप इससे तैयारी में जुड़ जाइए। चलिए मैं आपको सिलेबस क्या रहेगा उसको बता देता हूँ, शिक्षक और सहायक शिक्षक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम है व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा, और यहाँ पर कुल अंक 150 अंकों का होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें 100 अंक भी या 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी लगभग इसी तरह से सिलेबस बना है, जो पुराने अभी हाल ही में हुआ है शिक्षक सहायक शिक्षक पद हेतु। यहाँ पर जो परीक्षा योजना है हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुल अंक 150, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सहायक शिक्षक के लिए था है। तो सहायक शिक्षक मतलब यहाँ पर वर्ग 3, जो कि प्राइमरी स्तर का है। ठीक है, वर्ग 3 प्राइमरी। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 अंक 30 प्रश्न सामान्य हिंदी के रहेंगे, 25 अंक 25 प्रश्न सामान्य अंग्रेजी के, 25 अंक 25 प्रश्न गणित के यहाँ पर 30 अंक और 30 प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन के 20 अंक 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान 10। तो इस तरह टोटल 150 अंक रहेंगे, 150 प्रश्न। और देख सकते हैं बाल विकास में क्या क्या पूछा जाएगा। बाल विकास परिचय है, जिसमें पूरा आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। विकास की अवधारणाएं, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, शारीरिक संरचनाएं, विकास के पहलू है, शारीरिक व गणितात्मक विकास, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि। उसके बाद है विशेष आवश्यक वाले बच्चे, ये सब। उसके बाद है हिंदी में पूरा व्याकरण आपको पढ़ाना है। वर्ण विचार है, शब्द विचार, शब्द रचना, पद एवं पद के भेद, वाक्य भेद रचना, बच्चों की भाषाई इकाई और बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास। उसके बाद यहाँ पर है मूल्यांकन रहेगा उसका। उसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपका ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कंप्रिजन है जो कि 7 मार्क्स है, 4 मार्क्स। और इस तरह से ये भी लगभग 20 अंकों का रहेगा। पेडागॉजी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद गणित है, गणित का भी आपको सामान्य गणित की प्रकृति, गणित सीखना, आकलन मतलब बेसिक गणित है, जिसमें आपका दशमलव प्रणाली है, साधारण संख्यात्मक व्यंजक इत्यादि, महत्तम, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी इत्यादि। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझना, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा जगतियाँ, परिवार इत्यादि। उसके बाद अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये पर्यावरण। फिर कंप्यूटर संबंधी, कंप्यूटर में भी पूरा आपको कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय का उपयोग, इंटरनेट उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD इत्यादि। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भी पूरा आपको पूछा जाएगा। भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं स्तर भूगोल है, और भारतीय अर्थव्यवस्था है। सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है शिक्षक पद हेतु, सेम यहाँ पर है, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए कुल 150 प्रश्न, 150 अंकों का। बाल एवं शिक्षा शास्त्र में 30 अंक 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी में 25, सामान्य अंग्रेजी 25, गणित और विज्ञान में 30 और सामाजिक विज्ञान में 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10, सामान्य ज्ञान यहाँ पर 10। तो इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, और उसमें भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चों का विकास, उच्च प्राथमिक शाला वाले बच्चे, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यक वाले बच्चों को समझना, उसका सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद फिर वर्ण विचार है, शब्द विचार, पद एवं पद के भेद, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, प्रमुख रचना, मोहरा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशल। भाषा 2 है अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी सेम यहाँ पर। गणित और विज्ञान, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन। उसके बाद है इकाई 2 घातांक है, इकाई 3 है ब्याज, इकाई 4 रेखा, इकाई 5 है समतली, इकाई 6 सांख्यिकी, इकाई 7 है सजीवों के लक्षण इत्यादि, इकाई 8 है बल एवं गति, इकाई 9 प्रकाश, फिर 10 है विद्युत का, ये आपका विज्ञान का है यहाँ पर, जो कि गणित के ही इसमें है आपका इकाई 10 में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ सामाजिक विज्ञान है, भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, भक्ति और सूफी, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका इत्यादि, पृथ्वी के घटक, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल संसाधन, छत्तीसगढ़ के इतिहास संस्कृति, शैक्षणिक मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, कक्षा की प्रक्रिया इत्यादि। फिर कंप्यूटर संबंधी पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय का उपयोग, लायक इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, CD इत्यादि सामान्य ज्ञान है। फिर सामान्य ज्ञान में सेम जो ऊपर मैं बताया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान जानकारी, सामान्य ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय इत्यादि।
तो ये शिक्षक और सहायक शिक्षक का है। बाकी जो व्याख्याता का सिलेबस है उसको आपको अलग अलग देखना पड़ेगा और सभी का अलग अलग रहता है, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहते हैं उसका, और ये सभी कंपलसरी रहता है इसमें। बाकी लेक्चर का अलग अलग रहेगा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा धीरे से। लगभग 100 प्रश्न जो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं विषय से 100, और 50 आपका अलग से जो जिसमें गणित है, आपका सामान्य ज्ञान है और बाल विकास इत्यादि, लगभग 50 अंकों का पूछा जाता है। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।